आज की वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में मैं आपको फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की मुकम्मल सीरीज़ का शॉर्ट रिव्यू दूंगा कि ये सीरीज़ मुझे कैसी लगी, और दूसरे हिस्से में हम MCU की आगे आने वाली कुछ सीरीज़ और शोज़ मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, और एक सीरीज़ जिस पर इस फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, छोटी सी वीडियो होगी। फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की बात करें तो इस सीरीज़ के कुछ हिस्से मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन कुछ पसंद नहीं भी आए। इसकी हर एपिसोड फ्राइडे को आती थी और बाकी दिनों में मैं इसकी पिछली एपिसोड देखता रहता था ताकि इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकूं। लेकिन ये शो ख़ास तौर पर आखिर में आकर बहुत ज़बरदस्त हो गया था। एक्शन में तो मार्वल हमेशा से ही लाजवाब रहा है और इस सीरीज़ की प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन क्वालिटी तो लाजवाब थी। इन वजूहात की बिना पर ये एक बहुत ख़ास सीरीज़ बन जाती है। अपने हाई बजट की वजह से ये एक मूवी लेवल की सीरीज़ है और इसकी हाई क्वालिटी ही बताती है कि डिज्नी अपने शोज़ पर कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वांडाविजन से ज़्यादा अच्छा शो है या नहीं। और यहाँ जो मेरा व्यू है वो शायद कुछ भाइयों को पसंद ना आए, और वो ये कि मुझे ये शो वांडाविजन से ज़्यादा बेहतर लगा। दो वांडाविजन भी बहुत अच्छा शो है, लेकिन इस शो की कहानी और इस कहानी की प्रेजेंटेशन मुझे वांडाविजन से ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको वांडाविजन ज़्यादा पसंद है तो कोई ऐसी बात नहीं, पसंद अपनी अपनी। फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की स्टोरी लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन इस बड़ी स्टोरी लाइन में कार्ली का किरदार मुझे कुछ जचा नहीं। मतलब एक छोटी सी धान पान सी लड़की कैसे पूरी दुनिया में अपना एजेंडा फैलाकर लोगों को इस एजेंडे पर चला सकती है, और वो भी इस तरह कि वो लोग इस एजेंडे के पीछे अपनी जान भी दे दें। जहाँ तक जॉन वॉकर की बात है तो ये इस शो की जान था, शहजादा था। शायद आपको ये बात पसंद ना आई हो, लेकिन रसल ने इस किरदार में जो जान डाली है, इसका करैक्टर आगे जाकर बहुत बड़ा होने वाला है। ये मेरी बात लिख कर रख लें। और रसल की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी। उम्मीद है कि एक लंबे अरसे तक वॉकर का किरदार हमें मार्वल के शोज़ और मूवीज़ में देखने को मिलता रहेगा। अब आते हैं मेन लीड यानी सैम और बकी की तरफ। दोनों कई सालों से अपना ये किरदार निभा रहे हैं, और जिस तरह रॉबर्ट जूनियर आयरन मैन के किरदार के लिए एक परफेक्ट कास्ट था, इन दोनों के बारे में भी मेरा यही ख्याल है, और इनकी जगह किसी और का इस किरदार को निभाना बहुत मुश्किल है। अगरचे इस शो में जॉन वॉकर और फ्लैग स्मैशर्स की कहानी भी है, लेकिन असल कहानी ये है कि सैम स्टीव की दी हुई जिम्मेदारी को कैसे संभालता और पूरा करता है, और बकी अपने माजी पर खुद को कैसे माफ़ कर पाता है, और यही इस शो की मेन हाईलाइट थी। फ्लैग स्मैशर, जॉन वॉकर और बकी और सैम की कहानियों को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स किया गया था, और आइजिया के ज़रिए सुपर सोल्जर सीरम की हिस्ट्री का पता लगना भी एक बहुत शानदार तजर्बा था। और अब आते हैं हरामी ज़ीमो की तरफ। ये तो मेरा पसंदीदा करैक्टर है। मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि ये बंदा बगैर किसी सुपर पावर के अकेला ही एवेंजर्स को तिगनी का नाच नचा गया था, इसलिए मैं इसे थैनोस से ज़्यादा बड़ा विलन समझता हूँ। इसका डांसिंग क्लिप बहुत मशहूर हुआ था और मार्वल ने इस क्लिप को ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज। शेरन का किरदार शुरू से ही अंधेरे में था। विंटर सोल्जर और सिविल वार में वो शील्ड के लिए काम करने वाली एजेंट 13 थी, लेकिन इस शो में उसका एक नया ही रूप सामने आया, पावर ब्रोकर का। इतनी सारी लेट स्टोरीज की वजह से ही मैं शो को वांडाविजन पर तरजीह देता हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल फाल्कन एंड विंटर सोल्जर एक बहुत अच्छा शो था। अब आइए बात करते हैं आगे आने वाले शोज़ के बारे में। 11 जून को लोकी रिलीज़ हो रहा है। 6 एपिसोड्स का ये शो एंड गेम में लोकी के टेज़रेक्ट को लेकर गायब होने से आगे के वाक़यात को दिखाएगा, जहां लोकी मल्टीवर्स में जाकर अपने ही अल्टरनेट वर्जन से मिलेगा, और अगरचा लोकी एंटी हीरो है लेकिन बहुत सौ को तबाही से बचाएगा। इधर 11 जुलाई को आखिरकार ब्लैक विडो भी आ रही है, जो कि मई 2020 में रिलीज़ होनी थी। व्हाट इफ अभी प्रोडक्शन में है और शायद गर्मियों के आगे पीछे रिलीज़ हो। शैंग-ची सितंबर में आ रही है, इटर्नल्स नवंबर में आ रही है, और इस साल के आखिर में हॉकाई और मिस मार्वल भी आ रहे हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम भी दिसंबर में ही कहीं आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फाल्कन एंड विंटर सोल्जर आगे आने वाले किस शो के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने देखा होगा कि शेरन फोन पर किसी से कहती है कि अब गवर्नमेंट के तमाम हथियारों, और इसमें आयरन मैन और स्टार्क की भी सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिससे मुझे लगता है कि आर्मर वार्स की कहानी बनेगी, जिसमें वार मशीन पावर ब्रोकर के मद्दे मुकाबल आएगा। लेकिन देखें क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।